हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नए मजेदार कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है किमसू से, जो स्कूल से घर आता है। घर आते ही उसकी मॉम उसे एक आदमी से मिलाते हुए कहती है कि आज से ये तुम्हारे डैड हैं। ये सुनकर किमसू चौंक जाता है। वो आदमी कहता है कि तुम तो एक मैच्योर लड़के लगते हो। किमसू से हेलो कहता है। तब वो आदमी अपनी बेटी को बुलाते हुए कहता है कि देखो तुम्हारा छोटा भाई आ गया है। ये सुनकर एक सुंदर लड़की नीचे आती है। इसका नाम ह्योमिन है। उसे देखकर किमसू तो जैसे उसकी ब्यूटी में खो जाता है। उसे वो किसी सुंदर गुड़िया की तरह लगती है। तभी ह्योमिन आकर उसे हक करती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे छोटे भाई हो। किमसू सोचता है कि मुझे इतनी प्यार भरी नजरों से मत देखो। ह्योमिन उसे गले लगाते हुए कहती है कि अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। उसके डैड कहते हैं कि ह्योमिन को हमेशा से ही एक छोटा भाई चाहिए था। उसकी मॉम कहती है कि किमसू को लड़कियों से डर लगता है, लेकिन मुझे खुशी है कि ह्योमिन के आने से सब ठीक हो जाएगा। किमसू सोचता है कि ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। ह्योमिन कहती है कि तुम मुझसे आराम से सारी बातें कर सकते हो। किमसू उसे ओके कहता है। फिर बाद में वो गलती से ह्योमिन के कमरे में चला जाता है जब वो कपड़े बदल रही होती है। ये देखकर वो बाहर भाग जाता है और बाहर से कहता है कि पहले ये मेरा कमरा था तो मैं गलती से यहाँ आ गया। ह्योमिन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अंदर आ सकते हो। अंदर जाने पर वो फिर से बाहर भाग जाता है और बाहर से कहता है कि तुमने अपने सारे कपड़े क्यों उतारे हुए हैं। वो कहती है कि अब तो हम फैमिली है। किमसू कहता है कि तुम पागल हो गई हो। थोड़ी देर बाद ह्योमिन उसके पास आकर उसे हक करती है। वो पूछता है कि तुम मुझे हक क्यों कर रही हो। ह्योमिन कहती है कि चलो हम साथ में नहाते हैं। मैं हमेशा से अपने छोटे भाई के साथ नहाना चाहती थी। वो कहता है कि अब हमारी एज साथ में नहाने की नहीं है। इसके बाद वो ह्योमिन से परेशान हो जाता है क्योंकि वो बार बार उसे हक करती रहती है और तो और वो उसके बेड पर भी उसके पास लेटी होती है। नेक्स्ट डे स्कूल जाते टाइम ह्योमिन कहती है कि चलो हम हाथ पकड़कर स्कूल चलते हैं। वो अपना हाथ छुड़ाकर कहता है कि भाई बहन ऐसे हाथ पकड़कर नहीं जाते हैं। ह्योमिन कहती है कि फिर हम बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और तुम कब मुझसे नॉर्मली बात करना शुरू करोगे। वो कहता है कि स्कूल में तुम ऐसे दिखाना जैसे कि तुम मुझे नहीं जानती हो। ह्योमिन इसकी वजह पूछती है। वो कहता है कि तुम जब देखो मुझे परेशान करती रहती हो और वैसे भी हमारा खून का रिश्ता नहीं है। ह्योमिन कहती है कि लेकिन हम तो फैमिली है। वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि हमारे पेरेंट्स का ब्रेकअप हो जाएगा। ह्योमिन कहती है कि मैं जिंदगी भर तुम्हें अपना छोटा भाई मानूंगी। वो कहता है कि तुम फालतू की बातें बंद करो और जैसे मैंने कहा वैसे ही करना। ह्योमिन कहती है कि क्या हम लंच साथ में कर सकते हैं। किमसू कहता है कि स्कूल में और स्कूल के आसपास तुम मुझसे दूर ही रहना। ह्योमिन पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पर शर्म आती है। वो हाँ कहता है। ह्योमिन पूछती है कि क्या घर में भी मुझे ये सब करना होगा। किमसू कहता है कि घर में तो हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम अभी रह रहे हैं। ये सुनकर ह्योमिन खुश होते हुए कहती है कि फिर ठीक है। किमसू सोचता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम स्कूल में मुझे ना पहचानो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़के ने किमसू को गर्दन से पकड़ा होता है और दूसरा लड़का उसे कह रहा होता है कि तुम्हें इसका गला ढंग से पकड़ना चाहिए। बेचारा किमसू उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। पहला लड़का कहता है कि जाओ फिर से हमारी शिकायत करो। किमसू सोचता है कि मैंने पहले इनकी शिकायत टीचर से करी थी, लेकिन स्कूल ने इन्हें छोटी सजा देकर मामला निपटा दिया और तब से ये लोग मुझे और भी ज्यादा परेशान करते रहते हैं। ये सोचते सोचते किमसू छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और तभी डेस्क पर रखा उसका फोन उससे गिर जाता है। अब वो लड़का उसे छोड़ देता है। किमसू अपना फोन उठाकर देखता है तो उसका फोन टूट चुका होता है। तभी एक लड़का वहाँ आकर उन्हें बताता है कि हमारे पास वाली क्लास में एक नई लड़की आई है जो बहुत सुंदर है। ये सुनकर वो सब उस लड़की को देखने चले जाते हैं। किमसू सोचता है कि वो लड़की पक्का ह्योमिन होगी। फिर घर में जब ह्योमिन किमसू को उदास देखती है तो वो पूछती है कि क्या हुआ। वो देखती है कि किमसू का फोन टूटा होता है। जब वो पूछती है कि ये कैसे टूटा तो किमसू उसे कहता है कि मुझे परेशान मत करो और ऐसा कहकर वो चला जाता है। फिर जब किमसू अपने बेड पर लेटा होता है तो ह्योमिन जाकर उसे हक करती है और पूछती है कि क्या स्कूल में कुछ हुआ, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। वो कुछ नहीं कहता।
ह्यूमिन कहती है कि अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं दूसरी जगह रहने चली जाऊंगी। वो फिर भी कुछ नहीं कहता। ह्यूमिन पूछती है कि क्या मैं तुम्हें 10 मिनट के लिए हक कर सकती हूँ। किमसू के कुछ नहीं बोलने पर वो उसे हक करती है। नेक्स्ट डे किमसू की क्लास के लड़के ह्यूमिन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि उसका भाई हमारे स्कूल में है। ये सुनकर सब ये जानना चाहते हैं कि उसका भाई कौन है, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अगर हमें पता होता कि उसका भाई कौन है तो ह्यूमिन को पटाने में हमें आसानी होती। वो लोग तो इस बात पर भी लड़ रहे होते हैं कि ह्यूमिन मेरी है। उनके पास बैठा किमसू सोचता है कि इन्हें कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि ह्यूमिन मेरी बहन है। तभी उनमें से एक लड़का बाकियों को अपने फोन में कुछ दिखाते हुए कहता है कि आज तो बड़ा दिन है। फिर उनमें से एक अचानक से किमसू को पंच मारता है। दूसरा लड़का कहता है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे है। किमसू सोचता है कि मैं नेट पर अपने बर्थडे का नोटिफिकेशन बंद करना कैसे भूल गया। बाकी लड़के कहते हैं कि चलो हम तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट देते हैं। उनमें से एक लड़का भागकर किमसू की नाक पर किक करता है। किमसू की नाक से खून निकलने लगता है। पहला लड़का कहता है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है और तुम्हारे अभी से खून निकलने लग गया। दूसरा लड़का कहता है कि आजकल के लड़के बहुत वीक हो गए हैं। तीसरा लड़का कहता है कि तुमने हमसे अपना बर्थडे क्यों छुपाया। किमसू से सॉरी कहता है। वो लड़का कहता है कि अब तुम मेरे टूटे दिल का हिसाब कैसे दोगे। किमसू कहता है कि आगे से मैं तुम्हें अपना बर्थडे बता दूंगा। वो लड़का कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरे साले की आइडेंटिटी पता करनी होगी। ये सुनकर किमसू चौंक जाता है। पहला लड़का कहता है कि वो कब से तुम्हारा साला बन गया। फिर वो किमसू से कहता है कि कल तक ये पता करो कि ह्यूमिन का भाई कौन है। अगर तुमने पता नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तीसरा लड़का किमसू से रुपए भी मांगता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे टूटे दिल के बदले रुपए देने होंगे। किमसू कहता है कि मेरे पास रुपए नहीं है। वो कहता है कि कल तक 50,000 रुपए लेकर आना। ये सुनकर किमसू की हालत खराब हो जाती है। वो लड़का कहता है कि अगर तुमने ह्यूमिन के भाई के बारे में पता कर लिया तो हम तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। ये सुनकर किमसू खुश हो जाता है। वो लड़का कहता है कि अगर तुमने ये पता नहीं किया तो फिर हम तुम्हें पूरी लाइफ परेशान करते रहेंगे। अब घर पहुंचकर किमसू सोचता है कि मैं 50,000 रुपए कहाँ से लाऊं और क्या मुझे उसे ये बताना पड़ेगा कि मैं ही ह्यूमिन का भाई हूँ। तभी ह्यूमिन उसके पास आती है। वो कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे है। मैं तुम्हारे लिए और अच्छा गिफ्ट लेकर आती। मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं टूटा फोन यूज करके तुम अपनी उंगली न काट लो। किमसू को चुप देखकर वो पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। वो मना करता है। ह्यूमिन कहती है कि तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो। किमसू कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैं आराम से अपनी लाइफ जी रहा था, पता नहीं कहां से तुम मेरी लाइफ में आ गई और मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। ह्यूमिन कहती है कि मैं तो खुश हूँ कि मुझे छोटा भाई मिल गया। किमसू कहता है कि मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हो गया हूँ और तुम बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों आ गई। ह्यूमिन उसे सॉरी कहती है। वो कहती है कि तुम मेरा गिफ्ट जरूर यूज करना और अब मैं तुमसे बिना पूछे तुम्हारे रूम में नहीं आऊंगी। उसके जाने के बाद किमसू गिफ्ट खोलकर देखता है तो उसमें लेटेस्ट आईफोन होता है। नेक्स्ट डे किमसू लड़कों के गैंग के पास जाता है। वो लोग पूछते हैं कि क्या तुमने ह्यूमिन के भाई के बारे में पता किया। तभी उनमें से एक के पास खड़ी लड़की कहती है कि तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो लड़का कहता है कि तुम्हारे साथ तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ। किमसू ने सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं ह्यूमिन के भाई के बारे में पता नहीं कर पाया। वो लड़का उस पर चिल्लाने लगता है। वो किमसू को मारना चाहता है। तभी उसका फ्रेंड उसे किमसू से रुपए मांगने को कहता है। किमसू कहता है कि मेरे पास रुपए नहीं है। तीसरा लड़का कहता है कि फिर हम तुम्हारा फोन भेज देते हैं। किमसू अपना फोन छुपाने लगता है। ये देखकर उन्हें शक होता है। वो लोग उसे पकड़ते हैं और उससे उसका फोन छीन लेते हैं। नया आईफोन देखकर वो खुश हो जाते हैं। किमसू उनसे अपना फोन मांगता है तो उनमें से एक कहता है कि इसे तो अब मैं यूज करूँगा, तुम मेरा फोन यूज कर लो। ऐसा कहकर वो उसे अपना पुराना फोन देना चाहते हैं। किमसू उससे अपना फोन छीनना चाहता है। वो लड़का किमसू को पंच मारता है, लेकिन किमसू फिर भी अपना फोन वापस मांगता है। गुस्से में आकर वो लड़का किमसू का फोन जमीन पर पटक देता है। अपना टूटा फोन देखकर किमसू रोने लगता है। वो लड़का उसे किक मारता है।
फिर वो किमसू को पकड़कर कहता है कि जब मैं किसी पर दया दिखाता हूँ तो लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं। क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तभी किसी की आवाज आती है कि हाँ, ये मजाक ही तो है। ठीक इसी टाइम कोई उस लड़के को पंच मारता है और वो लड़का दूर जाकर गिरता है। वो दर्द से तड़पने लगता है। उसे मारने वाली कोई लड़की होती है जिसने उसे नकल से मारा होता है। वो लड़के ये देखकर चौंक जाते हैं कि पंच मारने वाली ह्यूमिन होती है। वो कहती है कि अगर तुमने मेरे भाई को टच भी करा तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। बाकी दोनों लड़के जब पहले वाले लड़के को उठाते हैं तो उसके चेहरे पर घाव के निशान देखकर वो डर जाते हैं। इसके बाद उनका पूरा ग्रुप वहाँ से भाग जाता है। ह्यूमिन किमसू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। ह्यूमिन कहती है कि मैं तुम्हारे मामले में पढ़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें पिटते हुए नहीं देख सकी। तभी किमसू से हक करता है और कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हें जो भी गलत कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। ह्यूमिन खुश होते हुए पूछती है कि क्या अब तुम मुझसे छोटे भाई की तरह बात करोगे? किमसू हाँ कहता है। ये सुनकर ह्यूमिन खुश होकर उसे हक करती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।